महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे भगवान बोलते हैं कि कोई साधारण मनुष्य मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता हूँ और मैं उसको संभालता हूँ, उसको गिरने नहीं देता। और दूसरी तरफ बहुत से संत भगवान से ऐसा सुना है कि तपस्वियों की तपस्या भी भंग हो जाती है, जैसे कि जड़ भरत जी को हिरन जोनी मिली। प्रभु चाहते तो उनको भी संभाल सकते थे। महाराज जी, इन दोनों बातों को कैसे समझें? जय भरत जी का तुमने कोई पतन समझा क्या? महानता है। एक पक्ष होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। संतों की महिमा प्रकाशित होती है तो अपने कल्याण की बात को भी छोड़ करके दूसरे के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। जिन महाराज भरत जी ने अपने चक्रवर्ती सम्राट पद को, अपनी रानियों को, अपने पुत्रों को प्रभु के लिए त्याग दिया, वो कहीं फंस सकते थे क्या? विचार करो। अब उन्होंने देखा कि एक हिरनी गर्भवती है, पानी पीने के लिए आई। इतने में सिंह की दहाड़ हुई और वो उस समय भगवान सूर्य को अर्घ देकर मंत्र जाप कर रहे थे गंडकी नदी में खड़े होके। और ये दृश्य दिखाई दिया कि भयभीत हिरनी ने छलांग मारी मारी तो पर गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल में, और वो उधर गिर के मर गई। अब कोई भी करुणा में संत हृदय ऐसे कैसे देख सकता है किसी जीव को मरते हुए? दौड़ करके उन्होंने गोद में अब नवजात हिरन का बच्चा, उसको अपनी कुटिया में लाए, दुलार किया, उसका पोषण करने लगे, हरी हरी घास लाना, खवाना, पिलाना। जब वो थोड़ा सयाना हुआ तो अब वो भरत जी के पास पला था। अब उसको हिरन के झुंड अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे सिंह का बच्चा आप ले आओ घर में, तो बकरी जैसे स्वभाव में रहेगा, वो जो जब जंगल में रहेगा तो वो मांसाहारी बनेगा। जब यहाँ रहेगा तो आप दूध भी पिलाओ तो पिएगा। वो जैसे भी, मतलब उसको हमने जैसे पाला वैसे पाला। तो वो भरत जी से प्यार करने लगा। भरत जी ने सोचा अब हमारा कर्तव्य है इसका मंगल कर देना। ये भगवान की प्रेरणा से हमारे पास आया है। अब चाहे भले मुझे एक जन्म लेना पड़े, लेकिन इसका तो कल्याण हो ही जाएगा। संतों का स्वभाव होता है कि हमारी दुर्गति हो जाए, लेकिन तुम हमारे पास आए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होने देंगे। वो संत स्वभाव है ना। अब क्या हुआ कि वो प्यार, अगर ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में, हमारे भगवान का स्वभाव जैसे आप भजोगे तो वैसे भगवान भी भजते ना। तो हिरन ने, अब वो बार बार उनके बगल में आना, सींग से और गोदी में बैठ जाना बच्चे की तरह, भरत जी ने भी उसको प्यार किया। अब अंतिम समय भरत जी का चिंतन हिरन पे पहुंचा कि अब मेरा तो शरीर छूट रहा है, इसका क्या होगा? अब उनका हिरन का शरीर मिला तो क्या हुआ? गंडकी नदी में खड़े होकर के वही मंत्र, वही भजन, और अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। और उस जीवन मुक्त महापुरुष में भी वही हिरन रहुगण राजा बना और उसी को पालकी में बैठाल के उपदेश किए और उसको परब्रह्म की प्राप्ति कराई। आप 3 जन्म लिए, लेकिन उसको दूसरे जन्म में ही भगवत तत्व में स्थित कर दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। दुर्गति कहां हुई बच्चा? अगर हिरन जन्म में वो हिरनी के संग में बच्चे पैदा करते हो, भूल जाते भगवान को, तो मानते कि चूक हो गई। हिरन जन्म में भी गंडकी नदी में खड़े होकर भागवत में पढ़ लेना और निरंतर भजन करके ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में अवतरित हुए। जड़ भरत रूप में कोई साधना थोड़ी, वो तो सिद्ध पुरुष थे। तो पतन तब माना जाता है जब स्वसुख वांछा से विषयों में आसक्ति हो जाए। अगर वहीं अपने भोग के लिए वो आसक्त हो जाते, तब माना जाता कि पतन हो गया। पतन नहीं हुआ। दूसरे के कल्याण के लिए संत का स्वभाव यही होता है, उसका मंगल हो, भले मेरा मंगल हो जाए, उसका मंगल। अगर अपने मंगल की बात तो खास बात नहीं है। संतों के स्वभाव का जो तुलना की गई ना, नदी से, वृक्ष से और भूमि आदि से, ये सबका मंगल करने के लिए, इनको कोई अपनी तरफ से चाह नहीं है, ऐसे संतों को कहा गया है। इनका मंगल में स्वरूप, इसमें कितना दुलार नजर आ रहा है। एक मृग योनि के प्राप्त जीव को भगवत प्राप्त बना दिया।